और इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राज बब्बर साहब, क्योंकि वो खुद एक कलाकार भी हैं, फिल्म एक्टर भी रह चुके हैं और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए उन्हीं से हम ये सवाल पूछेंगे। राज बब्बर साहब, राज्य सरकार कहती है कि शांति भंग हो जाएगी ये फिल्म अगर रिलीज होगी। अदालत कहता है, जज ने खुद फिल्म देखने के बाद कहा कि फिल्म रिलीज की जा सकती है। अब ये तो सीधे सीधे एक तरह से हमला ही है आजादी पर। देखिए, मैं इस पूरे जो वृतांत है उससे मुझे बहुत ही तकलीफ है, बहुत ही दुख हो रहा है कि मैंने फिल्म नहीं देखी, इसलिए के बारे में नहीं कह सकता। लेकिन मैं कमल हासन को जानता हूँ, मैं कमल हासन को आज कई वर्षों से जानता हूँ और हम ऑलमोस्ट एक साथ ही हमने बराबरी से ही हमने अपना कैरियर शुरू किया। मैं इस आदमी की जात को, इस आदमी की समझ को जानता हूँ, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई ऐसी बात हुई है तो शायद कुछ लोगों ने धमकाने की कोशिश की है, चाहे वो राजनीतिक रूप की हो चाहे सामाजिक रूप से की। और कलाकार कभी धमकियां नहीं सहता। अगर शायद इसको समझाया जाता कि कोई गलती है तो उसको सुधारने का काम करता। लेकिन कमल हासन जैसा व्यक्ति जिसने कभी जिंदगी में किसी को ठेस नहीं पहुंचाई हो, जो अपने काम से लोगों को हमेशा हंसाता रहा हो, जिसके काम में कभी किसी की भावना को ठेस न पहुंचाई हो, ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर इस तरह का किया जाएगा कब तक करते रहेंगे। पहले एम हुसैन के साथ में किया, वो देश छोड़ के चले गए। आज वो कमल हासन के साथ में हो रहा है, कोई भरोसा नहीं कि ये छोड़ जाए या ना छोड़े। और इसको हिंदी और मुसलमान बनाने का क्या मतलब है? ये हिंदी और मुसलमान की बात नहीं। देखो, बात थी, अगर जैसा कहा जा रहा है, मैंने एक डिस्कशन में सुना था कि नमाज पढ़ने के बाद में वो शख्स जो है वो कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ये सीक्वेंस बहुत मामूली सीक्वेंस होते हैं। मैं अब 100% इस बात को मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि आप किसी बात को इस तकलीफ पहुंची। मुझे इसके बाद क्या है, अगर वो तमाम लोग बैठते हो कमला से बात करते जी। और दूसरी बात ये भी है राज बब्बर साहब कि जब सेंसर बोर्ड यहाँ पर मौजूद है ये चीज देखने के लिए कि फिल्म में कोई भड़काऊ कंटेंट ना जाए, उसके बाद कोर्ट उसको क्लियर करता है, फिर भी अगर राज्य सरकार बार बार इस बात पर अड़ी रहती है, फिर तो लगने लगता है कि क्या वाकई कमल हासन की बात में कोई सच है जो वो कह रहे हैं, मैं शिकार हो रहा हूँ। ये इसके पीछे कोई ना कोई सिर्फ ये मामूली बात नहीं हो सकती। और जहाँ तक सेंसर बोर्ड का भी सवाल जो है कि हम ये सारी एफआईआर जो सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड में ही बदली भी गुजर सकती थी बात, अगर इस पर कुछ भी बातचीत की जाती थी। लेकिन अगर किसी ने इस पर अपना ही बना लिया है कि साहब नहीं, हम तो कमल हासन को सब सिखाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत तरीका है। इस तरह से ये तमाम किसी की अभिव्यक्ति को, कलाकार की स्थिति को अगर आप इसमें अपमानित करते रहेंगे और उसकी पूरे काम की, उसकी पूरी जिंदगी को आप 2 सेकंड में जो है लांछन लगा देंगे। जी। राज बब्बर साहब, एक चीज और, अभी हम लोग महेश भट्ट जी से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि वो पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, और वो इंडस्ट्री में तमाम लोगों से बात भी कर रहे हैं कि उसके खिलाफ आवाज उठाने जा रहे हैं। क्या आप भी शामिल होंगे? कौन? महेश भट्ट जी से हमारी बात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं सबसे पहले मैं फिल्म का एक कारिंदा हूँ, फिल्म को काम करने वाला एक व्यक्ति हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ, मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि मैं एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, मुझे 5.5-6 साल मुझे भुगतना पड़ा। मैं इसलिए आवाज में उठा दी मैंने, क्योंकि मैं एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूँ। अगर मैं उठाता तो लोग उसको अननेसेसरी का इल्जाम लगाते, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। कब तक लोग बर्दाश्त करें? जी। और मैं मानता हूँ इस बात को कि कमल हासन जाए या नहीं जाए, लेकिन देश को छोड़ के, लेकिन देश को कभी भी किसी भी कलाकार को देश से नहीं जाने देना चाहिए। ये देश का फर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया जी राज बब्बर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। जावेद अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं इसी मुद्दे पर। जावेद साहब, कोर्ट कह देता है फिल्म रिलीज हो सकती है, सेंसर बोर्ड उसे क्लियर कर देता है, लेकिन अगर राज्य सरकार बार बार उसके ऊपर याचिका के ऊपर याचिका डालती जाती है तो फिर कमल हासन का इस तरह से हर्ट होना, आहत होना तो लाजमी है। हाँ, ये बहुत ही दुख की बात है कि कमल हासन जैसा जो फनकार है और एक इतना बड़ा हिंदुस्तान का एक्टर
जिसपे हम सबको फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, आज वो इतना फ्रस्ट्रेटेड और इतना अपने को बेसहारा महसूस कर रहा है और उसे लग रहा है कि मुझ पे इतना जुल्म हो रहा है कि वो ऐसी बात कह रहा है कि जिसे सुन के हम सबको शर्म भी आनी चाहिए और तकलीफ भी होनी चाहिए। और ये बहुत दुख की बात है जो हो रहा है। और एक सिस्टम है और उस सिस्टम की रिस्पेक्ट जो आम इंसान करे और सरकारें भी करें। भाई या तो आप अपने मुल्क में ये जो सेंसर सर्टिफिकेट है और ये जो क्लियरेंस होता है सेंसर का, ये न रखिए। फिर ये है कि पिक्चर हर स्टेट में लगा दी जाए, जिस स्टेट का दिल चाहे चलाए, जिस स्टेट का दिल चाहे उतार दे, तो फिर ये सेंसर की क्या जरूरत है? बिल्कुल वही बात हम भी कह रहे हैं कि जब सेंसर बोर्ड है, जब कोर्ट ने भी ये कह दिया कि इसको रिलीज कर दिया जाए, फिर बार बार अगर सरकार इस पर आपत्ति उठाती है और दलील दी जाती है लॉ एंड ऑर्डर की, जिसको काटना भी बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, ये तो अजीब बात है। आप लॉ एंड ऑर्डर, ये वही वाली बात है कि जो लड़कियों से कुछ लोग मशवरा दे रहे हैं ना कि साहब सनसेट के बाद आप घर से बाहर ना निकला कीजिए। अरे भाई लॉ एंड ऑर्डर आप संभालिए ना, आपकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर संभालना। आप हर वो चीज अगर बैन करने लगे हैं जिससे कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाले हैं, तो फिर आपकी जरूरत ही नहीं है, ऐसी चीजें बस बंद कर दी जाए। जो लोग गलत काम करने वाले हैं, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाले हैं, आप उन्हें रोकिए, बजाय इसके कि आप उन लोगों को रोके जो निर्दोष है। जी ये वही है कि साहब लड़कियों से कहते हैं कि ऐसा कीजिए कि भाई देखिए लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम होता है, आप लोग अकेली मत जाया कीजिए कहीं। अरे ये क्या बात हुई? जी, और एक बात और जावेद साहब, पिछले कुछ वक्त में ऐसा नहीं लगता कि इंस्टेंसेस कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं? हर छोटी बड़ी चीज पे आपत्ति लगती है। ये तो मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ भाई, ये किन किन पिक्चरों के साथ हुआ है, बात याद कीजिए। ऐसा थोड़ी है, ये धारावी के साथ हुआ है, ये फन के साथ हुआ है, ये जोधा अकबर के साथ हुआ है, ये होता ही रहता है। चलो शुक्र है कि अब कम से कम लोग इतना स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे हैं, वरना हो जाता है और किसी को खबर भी नहीं होती है। ये सारी पिक्चर जिनका मैंने नाम लिया है, ये सेंसर्ड फिल्में थी और ये अलग अलग स्टेट्स में नहीं रिलीज हो पाई। जी जी, एक चीज और जावेद अख्तर साहब, जल्दी से एक आखिरी जवाब। महेश भट्ट साहभ कह रहे हैं कि वो आवाज उठाने जा रहे हैं मुंबई में, वो फिल्म इंडस्ट्री में पूरी इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं इसके खिलाफ आवाज उठाने। बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि महेश भट्ट साहब बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और ये मैं उनको बता सकता हूँ कि हमारे जितने राइटर्स हैं और जितने कंपोजर्स वगैरह हैं, सब हम उनके साथ हैं इस मामले में। फोन लाइन पर हमारे साथ मधुर भंडारकर इस वक्त जुटे हैं। मधुर साहब, ये पूरी कंट्रोवर्सी आपने देखी और आप ये भी हम सुन रहे हैं कि कमल हसन तो देश तक छोड़ने की बात कर रहे हैं। जिस तरह कमल हसन सर ने बोला है, मैं डेफिनेटली उनकी पीड़ा समझता हूँ, उनका दुख समझता हूँ, क्योंकि मैं फिल्म मेकर हूँ। मुझे पता है कि कितने पैसे लगते हैं, कितनी लागत से फिल्म बनी है, 90 करोड़ की फिल्म है। उनकी जगह कोई भी होता तो यही कहता, क्योंकि एक इंसान जो इतना बड़ा फिल्म मेकर, इतना बड़ा एक्टर है, इतना पूरे दक्षिण भारत का, पूरे इंडिया का, उसको आप इस तरह से तकलीफ दोगे, आप उसकी एक सेंसर हुई पिक्चर, जो पिक्चर सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया ने पास करने के बाद उसको बैन करोगे, तो ये बहुत गलत है। मेरे ख्याल से जो कमल हसन साहब ने आज जो कहा है, मैं डेफिनेटली वो तंग आ चुके हैं, क्योंकि कहां से कहां इंसान जाएगा। क्योंकि फिल्म जो है 26 को लगने वाली थी, 26 को सबसे बड़ा हॉलीडे होता है हमारे देश में, रिपब्लिक डे का होता है। अब उस दिन की पिक्चर रिलीज नहीं होती तो कितना पैसा, कितना रेवेन्यू का नुकसान होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मधुर भंडारकर साहब। तो लगातार जो बॉलीवुड से आवाजें आ रही हैं वो यही कि इस तरह से अगर मुंह बंद करने की कोशिश की जाएगी तो फिर कलाकारों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी साहब इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। राशिद अलवी साहब, देखिए, कोर्ट कहता है फिल्म रिलीज की जा सकती है, सेंसर बोर्ड पहले क्लियरेंस दे चुका है, लेकिन अगर बार बार लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर इस तरह से रिलीज रोका जाता है तो ये तो हमला है कलाकार पर भी और उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर भी। देखिए, उनकी बात मैंने सुनी है जो उन्होंने कही। ऐसा मुमकिन है कि कानून के नाम पे कहीं किसी को परेशानी हो रही है, लेकिन कमल हसन का ये कहना कि मैं देश छोड़ दूंगा, उन्हें किसी धर्म निरपेक्ष देश के अंदर जाके रहना होगा, मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूं। आप अगर जरा सी आपको तकलीफ पहुंची है, आप देश छोड़ने को तैयार, तो फिर क्या करें राशिद अलवी साहब? तो फिर वो क्या करें? फिल्म उनकी रिलीज नहीं हो रही है, बार बार उनको हिंदुस्तान के अंदर जंगल राज नहीं है। हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। कोर्ट ने तो कहा ही था कि कोर्ट ने तो कहा ही था फिल्म रिलीज की जा सकती है, फिर एक पिटीशन डाल दी गई ये कहकर कि लॉ एंड ऑर्डर को दिक्कत है। ठीक बात है, लेकिन मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। अगर उन्हें ज्यादती है वो बात ठीक है, इसके गवर्नमेंट कुछ
प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, आप दोबारा जा सकते हैं अदालत के अंदर, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन इशू कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। ये मुमकिन नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की डायरेक्शन पे स्टेट गवर्नमेंट्स फॉलो ना करें। लेकिन ये आप कैसे कह देंगे कि मैं देश छोड़ दूंगा? क्योंकि वो इतना तंग आ चुके हैं, वो परेशान हो चुके हैं, और एक कलाकार को अगर काम करने की आजादी नहीं है तो फिर तो उसके लिए बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उन्हें आजादी होनी चाहिए, उनकी तकलीफ का मुझे एहसास है, लेकिन मैं किसी भी कीमत पे इस बात को अप्रूव नहीं कर सकता कि आप ये कहें कि देश छोड़कर चला जाऊंगा और किसी सेक्युलर देश में जाके रहूंगा। इसका मतलब हिंदुस्तान सेक्युलर नहीं है। कितने लोग हैं जो बेगुनाह जेलों में 10 साल के बाद छूटते हैं। मैंने किसी का ये बयान नहीं सुना कि मैं हिंदुस्तान छोड़ के और कहीं और जाके रहूंगा। कमल हसन को ऐसी तकलीफ तो नहीं, किससे पता चलता। चलिए राशिद अल्वी साहब, हम एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन राशिद अल्वी साहब का कहना है कि देश छोड़ने की बात सही नहीं है, मगर कमल हसन जो इस वक्त लगातार एक के बाद एक पचड़ों में फंसते जा रहे हैं और उनकी फिल्म रिलीज के लिए तैयार है लेकिन अटकी हुई है, वो आहत होकर ये बात जरूर कह चुके हैं।